सभी भक्तजनों को प्रणाम। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जैसा कि हम हर रोज बताते हैं कि ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है, जिसकी समाप्ति 15 जून को है। और ये जो हम कथा सुना रहे हैं ये पद्म पुराण से ली गई है। तो आज फिर तो हम कथा शुरू करते हैं, पर कथा शुरू करने से पहले थोड़ा सा मंत्र आप हमारे साथ गाइए अगर आपको आता है तो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषध्वज मंगलम पार्वतीनाथो मंगलाय तनोहरा मंगलम भगवान गणपति मंगलम वृषध्वज मंगलम पार्वती पुत्रो मंगलाय तनोगना मंगलम भगवान श्री राम मंगलम पुष्पध्वज मंगलम जानकीनाथो मंगलाय पुरुषोत्तमा मंगलम भगवान हनुमते मंगलम श्री राम भक्तक मंगलम अंजनी पुत्रो मंगलाय रुद्रांशक। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो अब हम कथा आरंभ करते हैं। जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि इस कथा में किस तरह पुरुषोत्तम मास में अगर आप थोड़ा सा भी करते हो तो वो भगवान दुगना और चौगुना करके उसको आपको प्राप्ति होती है। तो कथा को आगे बढ़ाते हुए मैंने कि हे पुरुषोत्तम, जो कुछ पूर्ण अपूर्ण हो वह सब आपके प्रसाद और पुरुषोत्तम के सेवन से तथा ब्राह्मणों के वचन से परिपूर्ण हो। इस प्रकार सब ब्राह्मणों को प्रणाम कर स्वस्ति वाचन कराए विसर्जन करें। वह लक्ष्मी और विष्णु मंडल ब्राह्मणों के निमित्त निवेदन करें। जो जो वस्तु अपने को इष्ट हो वह अपने वित्त के अनुसार दान करें। भक्ति से ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा अधिक दें। पीछे अपने कुटुंबियों के साथ स्थित हो स्वयं भोजन करें। इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत करके कृतार्थ हो जाता है। इति श्री पद्म पुराणे चमत्ता नामाष्टोदष्टो अध्याय। सो मीन्स जिसमें हमने बताया था पिछली बार कि किस तरह आपको व्रत करना चाहिए, उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और स्वयं परिवार के साथ खाना चाहिए। आगे भगवान बताते हैं, श्री भगवान बोले यह मनुष्य जन्म, अब वो बताते हैं मनुष्य जन्म के बारे में कि ये मनुष्य जन्म कैसे मिलता है और कैसे दुर्लभ है। यह मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, बड़े श्रेष्ठ कर्मों से प्राप्त होता है। मूर्ख इस बात को नहीं विचारता है कि फिर मेरा क्या होगा। अहो मनुष्यों की अत्यंत मूर्खता तो देखो। मेरे मुख से सर्व सुखप्रद शुभ पुरुषोत्तम मास का महात्म्य श्रवण करके भी उसे छोड़ मृग तृष्णा के समान इधर उधर दौड़ते फिरते हैं। अर्थात वे शीतल जल से भरी गंगा को त्याग कर मोह को प्राप्त हो चेतना रहित बावड़ी ढूंढने को भ्रमण करते हैं। ऐसे पुरुषोत्तम को छोड़कर वृथा अन्य कर्मों में समय गंवाते हैं। हे विद्वान, उन दुरात्माओं को अवश्य नरक की प्राप्ति होगी। वे अभागी पुरुषोत्तम भगवान का किस प्रकार भजन कर सकते हैं। जो मेरे पुरुषोत्तम मास को वृथा व्यतीत कर देते हैं वे दुर्भागी तथा जन्म जन्म में पराये भाग्य से जीने वाले होते हैं। वे रोगी भ्रंग संकल्प दरिद्रता से जीवन धारण करते हैं। जहाँ कहीं पैदा होते हैं वहीं दुखी होते हैं। अब इसमें श्री विष्णु नारायण जी बता रहे हैं कि पुरुषोत्तम मास में अगर कोई व्रत वगैरह या कोई पूजन नहीं करता तो उनको किस तरह वो रोगी रहते हैं और दुखी रहते हैं, ये सभी वो यहाँ वर्णन कर रहे हैं। क्रूर कुत्सित रौद्र मूढ़ अति लालची आदि सभी पुत्र पौत्र के सुख से संतुष्ट ना होने वाले पापी नष्ट जीवी होते हैं। पुरुषोत्तम मास में व्रत ना करने वाली स्त्रियां भी विधवा हीन कुरूप क्षीण ऐश्वर्य वाली होती हैं। माता पिता के सुख भाई पुत्र के सुखों से रहित तथा पति से रहित गुण चरित्र से दूषित होती हैं। जहाँ जहाँ दी जाए वहीं वहीं अत्यंत दुखी होते हैं। हे उत्तम बुजुर्ग, इस प्रकार के जो पृथ्वी में देखे जाते हैं उन पापिष्ठ मूर्खों को तुम इसी प्रकार वृथा जन्म वाले पंडित मानी जानो, जो शूद्र कर्म वाले पुरुषोत्तम मास से विमुख हैं। हे विप्र, उन सबों से तुम सब प्रकार से इस समय धन्य हो। अब वो विष्णु नारायण भगवान जी उस ब्राह्मण को बता रहे हैं जिसका कि पुत्र मर गया था, वो विलाप कर रहा था, उसने तपस्या की थी। तो विष्णु भगवान जी प्रसन्न हुए थे नारायण और उन्होंने बताया। तो अब वो इस ब्राह्मण को बता रहे हैं कि हे विक, उन सबों से तुम सब प्रकार से इस समय धन्य हो, क्योंकि उन्होंने पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु की बहुत अधिक पूजा की थी। जो इस मास में तुमने बड़ा तप किया है, यह पुरुषोत्तम मास नित्य मुझे प्रिय है। जो जो अत्यंत
दिन रात में भूखे रहते हैं, दूसरे घरों में भिक्षा मांगते फिरते हैं, जहाँ तहाँ अन्न के कारण धिक्कार पाते हैं, वे निराश, सब प्रकार भ्रम आशा हुए देवता ब्राह्मणों से परासुख, सदा महादुर्बुद्धि, कटु भाग के वाशी, मैले वस्त्र पहरे, आधी रात तथा ग्रास के निमित्त पृथ्वी में विचरण वाले, सदा रोगी, सब प्राणियों के विप्रिय वे ही प्राणी इस प्रकार के जन्म लेते हैं, जिनका मेरा अत्यंत प्रिय और बल्लभ यह पुरुषोत्तम मास व्यर्थ जाता है। हे प्रिय, इससे सब प्रकार पुरुषोत्तम मास का सेवन करना चाहिए। वही पुरुष लोक में मेरा प्रिय है और वही धन्य बड़ा भाग्यवान होता है। जो मनुष्य पुण्य राशि कर चुके हैं, मीन्स पुरुषोत्तम मास का आराधना नहीं करते, वे मेरे मास से विमुख होने के कारण उनका वह सब निष्फल होता है। वाल्मीकि जी बोले इस प्रकार गरुड़ वाहन हरि उसे प्रीति से कहकर आकाश मार्ग द्वारा अपने स्थान बैकुंठ को चले गए। महाप्रसन्न गौतमी और सुदेव पुरुषोत्तम मास का प्रभाव सुन बड़े हर्षित हुए। अब वो महाराजा सुदैन और उनकी पत्नी गौतमी, उन्होंने जब ये पुरुषोत्तम मास का वृतांत सुना विष्णु भगवान के मुख से, तो बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि विष्णु भगवान पुरुषोत्तम मास की कथा कहकर और उसका फल बताकर जब वो वैकुंठ को चले गए, उस दिन से वह ब्राह्मण इस मास की अर्चना करता रहा और उस पुत्र से ऐसे सुशोभित हुआ जैसे जयंती से इंद्र। शुकदेव भी अपने कर्तव्यों से पिता को प्रसन्न करता रहा। इस प्रकार पुत्र सुख में लीन वाले सुदेव का सुख पूर्वक बहुत समय व्यतीत हो गया। सुदेव ने वह बीतते हुए दिन रात न जाने किस प्रकार शक्ति पुत्र के साथ वशिष्ठ और कुमार से शिव प्रसन्न हुए थे। वावद प्रद्युम्न को प्राप्त होकर श्री कृष्ण, अर्जुन को प्राप्त होकर पांडु, जयंत से इंद्र और जैसे व्यास जी के जन्म से पराशर हुए थे, इस प्रकार वह धर्मात्मा उस पुत्र से प्रसन्न हुए और चक्रपाणी ईश्वर देव जगन्नाथ का ध्यान करते रहे। इस मास और विष्णु की स्तुति करते हुए प्रेम से पूजन व नमन करने वाले, ब्रह्मा लोक के देने वाले कर्मों से भी इसे अद्भुत माना गया है। यह श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास सब दुखों को दूर करने वाला है। इसमें दान, यज्ञ, जप, पाठ करते हुए जिन्होंने भगवान का भजन किया है, यथा योग्य सहस्त्र वर्ष तक अनेकों भोगों को भोगकर वे शीत उष्ण रहित ब्रह्मलोक को चले गए। यहाँ यज्ञ तप करने वाले ज्ञानियों के सिवाय असत्यवादी लोभी तथा बड़े व्रत न करने वाले नहीं जा सकते हैं। यहाँ जाकर शौच नहीं करते और ब्रह्मा के निकट निवास करते हैं। वहाँ ब्रह्मा के संवत्सर पर्यंत वे ब्राह्मण श्रेष्ठ सुदेव सुख पाते रहे। मीन्स इसमें वो ब्राह्मण सुदेव की बात कर रहे हैं कि किस तरह उन्होंने भगवान नारायण का भजन किया और बाद में उन्होंने बहुत सुखी जीवन व्यतीत किया। वही अब आप दृढ़ धनवा नाम से उत्पन्न हुए। उसके बाद उनका जो दूसरा जन्म हुआ वो दृढ़ धनवा नाम से उन्होंने जन्म लिया और देवताओं को भी दुर्लभ अतुल सुख को प्राप्त हुए। हे राजन, इसमें संदेह नहीं कि यह सब उसी पुण्य का फल है। जो आपने पूछा था वह आपको श्रवण कराया। यह पूर्व जन्म के पुण्य से इस प्रकार तुमको सुख की प्राप्ति हुई है। अब जो तुमने पूछा है यह शुक कौन था, उसका वृतांत श्रवण करो। हे राजन, यह पूर्व जन्म में तुम्हारा शुकदेव नामक पुत्र था। साक्षात सुपर्ण के अंश से ही कृपा पूर्वक वह उत्पन्न हुआ था। हे राजन, उसने यह वार्ता विचारी जिसका मैं पुत्र हूँ और उसका घोर संसार सागर में फिर जन्म ना हो। तुम्हारा भी पुरुषोत्तम मास में महाकृत्य है। इससे कीर रूप से तो उसने तुमको उसका दिग्दर्शन करा दिया है। न्यग्र गोद के पेड़ पर चढ़कर उस वचन को सुनाया जिससे विरक्त हो मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। हे निष्पाप, हे महाराज, तुमको सुखदायक जो अपने सुख का कारण आपने पूछा उसका मैंने वर्णन किया। अब मैं जाने की इच्छा करता हूँ, कारण कि इस समय घोर संध्या प्रवृत्त होती है। अतः अब मैं स्नान करने के लिए पवित्र सरयू को जाता हूँ। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि राजा को आदेश दे विदा हो अत्यंत विस्मित उनसे बारंबार पूजित हुए। वे ब्रह्मभूत मुनि आकाश मार्ग में स्थित होकर चले गए और राजा भी चकित चित्त हो चिंता करने लगा।
इति श्री पद्म पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्य पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र कृत भाष्य टीकाय वाल्मीकानंद वंदना पूर्व वृंतात् कथन नाम के विश्वाय अध्याय समाप्त। तो आज ये विश्व अध्याय समाप्त हुआ है। कल हम फिर इसी तरह आपके बीच कथा लेके आएंगे। अब हम भगवान विष्णु की स्तुति, थोड़ा सा भजन और 108 नाम से एंड देन आरती करेंगे। तो अभी सबसे पहले थोड़ा सा भजन कर ले। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं बलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुं धूरो रेणुमरिधं पाणिं मधुरं पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करुणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं स्वरणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा सृष्टिर्धुरा सृष्टिमधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। बोलो विष्णु भगवान की जय। अब हम विष्णु स्तुति करेंगे, उसके बाद 108 नाम से तुलसी अर्पण करेंगे भगवान नारायण को। विष्णु स्तुति। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता को दिज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करौ अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घट व्यासी व्यापक परमानंदा अविगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशिवासर ध्यावहि गुण गण गावे जयति सच्चिदानंदा जेहि सृष्टि उपाई त्रिविधि बनाई संग सहाय न दूजा सो करऊ अघारी चित हमारी जाने भगति न पूजा जो भव भय
विपति वरूथा मन बच क्रम वाणी छाणी सयानी सरन सकल सुर जूथा सादर श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जा कह को नहीं जाना जेहि दीन पिया ए वेद पुकारे द्रवहु सो श्री भगवाना भव भारिधि मंद सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातु नमत नाथ पदि गंगा जानी सब सुर भूमि सुन वचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर बही हरनि शोक संदेह। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अभी हम 108 नाम से मंजरी अर्पण करेंगे भगवान नारायण जी को। तो आप भी हमारे साथ ओम विष्णुवे नमः बोल के डाल सकते हैं। तो ओम विष्णुवे नमः, ओम लक्ष्मीपते नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम वैकुंठाय नमः, ओम गरुड़ध्वजाय नमः, ओम परम ब्रह्मणाय नमः, ओम जगन्नाथाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम दैत्यकाताय नमः, ओम मधुरिपवे नमः, ओम ताक्षरेवाहय नमः, ओम सनातनाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम सुधाप्रदाय नमः, ओम पुंडरीकाक्षाय नमः, ओम स्त्रीकत्रे नमः, ओम परात्पराय नमः, ओम वनमालने नमः, ओम यज्ञरूपाय नमः, ओम चक्रपाणये नमः, ओम गदाधराय नमः, ओम उपेन्द्राय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम हंसाय नमः, ओम समुद्रमथनाय नमः, ओम हरये नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम ब्रह्मजनकाय नमः, ओम कैटभासुरमर्दनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम कामजनकाय नमः, ओम शेषजाने नमः, ओम चतुर्भुजाय नमः, ओम पांचजन्यधराय नमः, ओम श्रीमते नमः, ओम शार्णपाणे नमः, ओम जनार्दनाय नमः, ओम पीतांबरधराय नमः, ओम देवाय नमः, ओम सूर्यचंद्र विलोचनाय नमः, ओम मत्स्य रूपाय नमः, ओम कुर्तवने नमः, ओम क्रीडा रूपाय नमः, ओम रक्षसरणे नमः, ओम वामनाय नमः, ओम भार्गवाय नमः, ओम रामाय नमः, ओम वरने नमः, ओम कल्किने नमः, ओम हयाननाय नमः, ओम विश्वभराय नमः, ओम श्रीकराय नमः, ओम कपिलाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम ध्रुवाय नमः, ओम दत्तात्रेयाय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम मुकुंदाय नमः, ओम दधिमानवाय नमः, ओम धन्वंतरे नमः, ओम श्री वस्तु कौसुभराय नमः, ओम मुरारताय नमः, ओम अधोक्षजाय नमः, ओम संकर्षणाय नमः, ओम पृथ्वे नमः, ओम श्री रब्धिशायने नमः, ओम श्री रब्धिशायने नमः, ओम भूतात्मने नमः, ओम अनिरुद्धाय नमः, ओम भक्तवत्सलाय नमः, ओम नाराय नमः, ओम गजेंद्रवरदाय नमः, ओम त्रिधामने नमः, ओम भूतभावनाय नमः, ओम श्वेत दीप पुस्तकवास्वाय नमः, ओम सनकादि मुनि ध्याय नमः, ओम भगवते नमः, ओम शंकर प्रियाय नमः, ओम धराकंतराय नमः, ओम वेदात्मने नमः, ओम भागीरथ जन्म भूमि पाद पद्माय नमः, ओम सता प्रभवे नमः, ओम स्वभुवे नमः, ओम विभवे नमः, ओम घनश्यामाय नमः, ओम जगत कारणाय नमः, ओम अव्याय नमः, ओम बुद्धवतराय नमः, ओम शांतात्मने नमः, ओम लील मानुष विग्रहाय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम विरांग रूपाय नमः, ओम भूत भव्य भवत प्रभे नमः, ओम आदि देवाय नमः, ओम देव देवाय नमः, ओम प्रहलाद परिपालकाय नमः, ओम महाविष्णुणे नमः। अब हम आरती की तरफ चलते हैं, आरती की तैयारी करते हैं। ओम जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे मायातीत महेश्वर मायातीत
अविनाशी अतुल अनंत अनामे अमित शक्ति राशि ओम जय जगदीश हरे अमल अकल अज अक्षय अविवेय अधिकारी श्री हरि विजय अधिकारी सतचित सुख में सुंदर शिव सत्ताधारी ओम जय जगदीश हरे विधि हरि शंकर गणपति सूर्य शक्ति रूपा श्री हरि सूर्य शक्ति रूपा विश्व चराचर तुम ही विश्व भूता ओम जय जगदीश हरे माता पिता में स्वामी सुहृदता भगवन स्वामी सुहृद भरता विश्वोत्पादक बालक रक्षक संहरता ओम जय जगदीश हरे साक्षी शरण सखा प्रियतम पूर्ण प्रभु श्री हरि प्रियतम पूर्ण प्रभु केवल काल कलानिधि कालातीत विभो ओम जय जगदीश हरे राम कृष्ण करुणावे प्रेमामृत सागर श्री हरि प्रेमामृत सागर मन मोहन मुरलीधर नित्य नवनागर ओम जय जगदीश हरे सब विधिहीन मलिन मति हम अति पातक जन श्री हरि हम अति पातक प्रभु पद विमुख अभागी कलि कलुषित तन मन ओम जय जगदीश हरे आश्रय दान दयानिधि हमको सब दीजिए श्री हरि हमको सब दीजिए पाप ताप हरि हर सब निज जन कर दीजिए ओम जय जगदीश हरे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयानि विन्दे भवं भवानी सरितं नमामि नमामि मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गणपतिः मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलाय तनोहरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया था कि अभी कुछ ही दिन बाकी हैं इस मास को समाप्त होने पर, जो कि सोमवार 15 जून को समाप्त हो रहा है, तो सिर्फ 4 दिन रह गए हैं। तो हम इसी तरह आपके बीच कल फिर कथा लेके आएंगे। सभी भक्तजनों को प्रणाम। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।